Hello, my dear friends. I am Dr. Monica Sehgal. Here represent you the new course which is Business Economics. This is whole rapid revision course which is beneficial for UGC NET candidates, CA Foundation candidates, BCom students, MCom students and 12th and 11th whosoever is taking the economics as a subject. It is a beneficial course, so stay tuned. Let's begin. Meaning of economics. Economics, Greek words okinoma, which means household management से लिया गया है. Economics is a study of allocation of scarce resources into goods and services that satisfy unlimited ह्यूमन वांट्स. इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं जिससे हम सेटिस्फाई कर पाए ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स को. सो द रिसोर्सेज आर स्कैर्स एंड ह्यूमन वांट्स आर unlimited. It is a study which relates to the maximization. हमें बढ़ावा देना है किसका? सेटिस्फेक्शन का यानी कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन का, प्रॉफिट का यानी कि प्रोड्यूसर के प्रॉफिट का, और सोशल वेलफेयर यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर को बढ़ावा देना है. द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज द एडम स्मिथ. फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स को हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहते थे, बट एडम स्मिथ ने अपनी बुक में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी और तब से हमारी इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट बन गया. फंडामेंटल प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स की है चॉइस. हमें किस तरीके से चॉइस करनी है. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज आर स्कैर्स. रिसोर्सेज हमारे कम हैं और वांट्स क्या है हमारी अनलिमिटेड है, और यूजेस उन्हीं रिसोर्सेज के यूजेस क्या है हमारे अल्टरनेटिव हैं यानी कि बहुत सारे हैं, और हमें उसमें से चयन करना है कि किस तरीके से हम उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाएं. That is the fundamental problem. So डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस के बारे में बताया जाए तो चार डेफिनेशंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज द वेलफेयर वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन विच इज गिवन बाय Adam Smith, who is the father of economics. Welfare oriented, scarcity oriented and growth oriented. Adam Smith ने wealth oriented अपनी book An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation में ही दिया था 1776 में, और से एंड वॉकर ने इसको पॉइंट को सपोर्ट किया. इसका सेंट्रल पॉइंट था दैट इट इज द क्रिएशन ऑफ वेल्थ इन इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसके अंदर हम एक इकोनॉमी में धन कमाते हैं, एक नेशन के लिए पैसा कमाते हैं. इट इज अ साइंस. ये हमारे को डेफिनेशन 1723 से 1790 के बीच में यही डेफिनेशन यूज होता रहा. फिर होगी हमारी वेलफेयर ओरिएंटेड जो कि हमें अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था. पिगो एंड जीएस मिल ने इसको सपोर्ट किया. इसका सेंट्रल पॉइंट था कि सेटिस्फेक्शन तो हमें कस्टमर्स को देना ही देना है, साथ में पूरी सोसाइटी को एक मटेरियलिटी वेलफेयर देना है. मटेरियल वेलफेयर यानी कि एक उच्च गुणवत्ता वाला वेलफेयर. ये क्या है? उसने कहा था कि ये साइंस तो है ही लेकिन ये सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है जिसके अंदर हम धन के साथ साथ लोगों के बारे में भी स्टडी करते हैं. 1842 से 1924 के बीच में ये डेफिनेशन रही थी. इसी के बीच में 1898 में एक डेफिनेशन आई दैट इज द स्कैरसिटी डेफिनेशन. स्कैरसिटी डेफिनेशन रॉबिन्स ने दी थी. रॉबिन्स प्री कीनियसियन थॉट रखता था, इसी वजह से इस डेफिनेशन को प्री कीनियसियन थॉट भी कहा गया. कीनियसियन मींस जेएस कीन्स था जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स दी थी, डेवलप किया था, और उन्होंने ही ये उनसे पहले एक थॉट रॉबिन्स ने दे दिया जिसको स्कैरसिटी ओरिएंटेड कहते हैं. इसका सेंट्रल पॉइंट था कि ह्यूमन की वांट्स क्या है अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज क्या है स्कैर्स हैं, और यूजेस क्या है उसके अनलिमिटेड अल्टरनेटिव हैं. तो ये एक साइंस है जिसके अंदर हम ह्यूमंस का इकोनॉमिक बिहेवियर देखते हैं. इकोनॉमिक बिहेवियर होता है ऐसा बिहेवियर जिसके अंदर एक ह्यूमन एक इंडिविजुअल रैशनल डिसीजन लेता है.
फिर 1915 से 2009 में हमारी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन आई, जो कि सिमुल्सन ने दी और बेनहम, लिप्सन एंड फर्ग्यूसन ने भी इसका सपोर्ट किया। इसका सेंट्रल पॉइंट था दैट इज द एलोकेशन, रिसोर्सेज का एलोकेशन के साथ साथ एक्सपेंशन भी करना है। ये एक यूनिवर्सल अप्रोच थी और इसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया गया था। नेक्स्ट इज वांटलेसनेस, जो कि जेके मेहता ने दी थी। ये हमारी मॉडर्न डेफिनेशन है, इसका सेंट्रल पॉइंट है ह्यूमन वांट्स। इसमें जेके मेहता कहते हैं कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम ह्यूमन वांट्स की इच्छाओं को ही कम कर देंगे, ह्यूमन वांट्स रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कितने प्रकार का होता है, टाइप्स और ब्रांचेस में यही डिफरेंस है। टाइप्स मीन्स कितने प्रकार का है और ब्रांचेस मीन्स इकोनॉमिक्स की कितनी शाखाएं हैं। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में सबसे महत्वपूर्ण है टू टाइप्स, यानी कि प्योर और पॉजिटिव या फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसके अलावा भी है हमारे पास स्टैटिक एंड डायनामिक इकोनॉमिक्स, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। प्योर एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें रॉबिन्स ने दी थी और उसने ये कहा था कि ये ऑब्जेक्टिव्स यानी कि ट्रूथ पे डिपेंड करता है, ये सर्टेन है, इसको हमें हमें किसी ने दिया नहीं है, ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है, ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है और ये न्यूट्रल है, इसको कोई जज नहीं करता, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है और ये एथिक्स ऑफ लॉ को कोई कंसीडर नहीं करता, ये बताता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और ये स्टेट करता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स क्या है, और ये प्लान्ड इकोनॉमिक्स में ही कारगर है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें मार्शल ने दिया था, ये मोरल वैल्यूज और जजमेंट्स के ऊपर डिपेंड है, ये अनसर्टेन है, प्रिस्क्रिप्टिव है, इकोनॉमिक्स जजमेंटल होता है इसके अंदर, इसमें एथिक्स ऑफ लॉ को देखने के साथ साथ सॉल्यूशन फाइंड आउट किए जाते हैं, ये बताता है व्हाट ought टू बी, किस प्रकार की इकोनॉमी होनी चाहिए, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और ये मिक्स्ड इकोनॉमी इसमें पाया जाता है। इसके अलावा है स्टैटिक इकोनॉमिक्स और डायनामिक इकोनॉमिक्स। स्टैटिक इकोनॉमिक्स रियलिटी से बहुत दूर होती है, इसीलिए इसके एजम्पशंस भी क्या होती हैं, अनरियलिस्टिक, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को ही स्टडी कर रहा होता है, जहां पर कॉन्टिन्यूस लगातार मूवमेंट हो रही होती है उसको देख रहा है। जबकि डायनामिक इकोनॉमिक्स हमारी रियलिटी के बहुत पास होता है, ये इक्विलिब्रियम के साथ साथ डिसइक्विलिब्रियम भी बताता है आपको, और रियलिस्टिक है क्योंकि रियलिटी के साथ है, और अनएक्सपेक्टेड जैसे ही चेंजेस आ जाएंगे हम डायनामिक इकोनॉमिक्स का यूज कर पाएंगे। अब इकोनॉमिक्स की एक नींव क्या है, इकोनॉमिक्स की नींव है रैशनल डिसीजन मेकिंग, हम किस तरीके से डिसीजन ले पा रहे हैं, रेशनल होने चाहिए, इरेशनल मतलब समझदारी से, जो भी इंडिविजुअल है वो बहुत समझदार है और वो समझदारी से बुद्धिमत्ता का यूज करके ही निर्णय ले रहा है। स्कैरसिटी क्या होता है, अब स्कैरसिटी एक बहुत रिलेटिव टर्म है जिसके अंदर ये बोला गया है कि ह्यूमन वांट्स कभी भी पूरी नहीं हो सकती, कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। अब क्या ये पुअर पे ही होता है, नो, पुअर एज वेल एज रिच कंट्रीज पर भी स्कैरसिटी होती है। ओके माय डियर, नेक्स्ट इज व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस हमारा रिलेटेड है थिंग्स से, कि कौन से क्या चीज मैं रिलेट करूं, क्या चीज मैं बनाऊं, तो वो कंज्यूमर से भी रिलेटेड है कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या चल रहा है, क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है, ये देखता है। हाउ टू प्रोड्यूस में मेरे को वेरिएबल प्रपोर्शन देखने होंगे कि किस तरीके से मैं वेरिएबल्स का यूज करके प्रोडक्शन करूं, कॉस्ट उस पर कितनी आएगी, और फॉर whom टू प्रोड्यूस किसके लिए बना रही हो, नेशन के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए, कंज्यूमर के लिए, वो सब मैं इसके अंदर पढ़ूंगी। नेक्स्ट इज फंडामेंटल एजम्पशन। इकोनॉमिक के एक एजम्पशंस भी हैं, इकोनॉमिक के एजम्पशंस हैं रैशनैलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मीन्स एक इंडिविजुअल बहुत समझदार है, वह बुद्धिमत्ता से काम करता है और उसको मार्केट में हर निर्णय लेने के लिए उसके पास समझदारी है। ट्रेड ऑफ मीन्स हमेशा इंडिविजुअल चॉइस करने में काफ़ी टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग रहती है ये उसके लिए प्रोसेस, क्योंकि वो कभी भी निर्णय नहीं ले पाता कि मुझे ये चुनना चाहिए या मुझे इस तरफ जाना चाहिए, वो इस चीज़ में ट्रेड ऑफ नहीं कर पा रहा होता। और इक्विलिब्रियम यानी कि एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर ये चीज़ें इक्वल हो जाए, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर और प्राइस इज इक्वल टू
हमारे एक्सपेंसेस एंड जो हमारा पॉजिटिव गेन इज इक्वल टू एक्सपेंसेस और डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, दैट इज द इक्विलिब्रियम. एंड सेटरिस पेरिबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सेटरिस पेरिबस मीन्स ऑल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट. अगर हम कोई भी दो चीज ले रहे हैं तो हमारी अदर थिंग्स क्या हो जाएंगी, इक्वल. अब इकोनॉमी को स्टडी करने के दो मेथड है, एक है इंडक्टिव और दूसरा है डिडक्टिव. इंडक्टिव मीन्स जब हम किसी एक्सपेरिमेंट से थ्योरी की तरफ जा रहे होते हैं, और डिडक्टिव मीन्स जब हम थ्योरी से एक्सपेरिमेंट तो बाद में कर रहे हैं और थ्योरी हमें पहले दे दी है, तो ये थ्योरेटिकल बेस होता है इसके अंदर, इसके अंदर थ्योरेटिकल बेस नहीं होता है. ठीक है. एक्सपेरिमेंट से थ्योरी की तरफ जाना तो इंडक्टिव है, और थ्योरी से एक्सपेरिमेंट की तरफ जाना हमारा डिडक्टिव है. Next is, there are two branches of economics, as you all know, that is the microeconomics and macroeconomics. You all know micro means small and macros means big. It is also taken from the Greek word. So microeconomics is the father of the microeconomics is the Adam Smith, and macroeconomics is James Keynes. The other name of the microeconomics is price theory, and the other name of the macroeconomics is income and employment theory. Microeconomics studies particular firm like product, price, place, individual consumer, market. It solves internal issues. It is within the control of the management, and there is a no government intervention. For example, individual demand, individual supply, individual output. एंड फॉर द माइक्रो इकोनॉमी, इट स्टडी इकोनॉमी एज ए होल. इकोनॉमी की हर चीज मैक्रो इकोनॉमिक्स रीड आउट करता है, जैसे कि नेशनल इनकम, पूरे नेशन की इनकम क्या है, इन्फ्लेशन महंगाई दर क्या चल रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, सेविंग्स पूरे नेशन की इन्वेस्टमेंट्स. ये बेसिकली एक्सटर्नल इश्यूज को कंसीडर कर रहा है, और ये मैनेजमेंट के कंट्रोल से बहुत बाहर है. ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, जैसे कि एग्जिम पॉलिसी, हमारी एफडीआई पॉलिसी. इसके एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट आउटपुट. देर आर अनदर स्लाइड दैट इज द टैक्स डिसाइड करने में लगाते हैं. इन्वायरमेंट का स्टडीज करते हैं, जैसे कि हमारे कौन से नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, कौन से अभी भी हैं जिसका हम यूज करके फर्दर कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं. हेल्थ प्रॉब्लम्स की हमें हेल्थ पैकेजेस किस तरीके से बनाने हैं, और इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं उसको डिटरमाइन करने में. एग्जिम पॉलिसी, एफडीआई पॉलिसी करने में, बिकॉज इकोनॉमिक्स ऑल्सो मैक्रो इकोनॉमिक्स था. और पब्लिक फाइनेंस मीन्स लोगों का पैसा, वो सेविंग में भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट में भी हो सकता है. गवर्नमेंट की इनकम क्या है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है, वो सब कुछ हमें एनालाइज करना. और वेलफेयर को मैक्सिमाइजेशन करना, दैट इज द रिसोर्सेज उस तरीके के एलोकेट करना कि हमारी पूरी सोसाइटी को वेलफेयर मिल सके. सो मच. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I am your mentor. I am always with you. Thank you guys.